ये हैं भारत के 5 ऐसे प्राचीन मंदिर जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है और इनसे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 5, महाराष्ट्र में मौजूद कैलाश टेम्पल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब कि इस मंदिर को सिर्फ एक बड़े पत्थर को तराश कर बनाया गया है। जब इस मंदिर की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये मंदिर 1200 साल पहले यानी कि 8वीं शताब्दी में बनाया गया होगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार इस मंदिर को बनाने में 8000 मजदूर और शिल्पकार लगे होंगे और उन्हें इस मंदिर को बनाने में 18 साल का वक्त लगा होगा। इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर बनाया गया है। सिर्फ छेनी हथौड़ी की मदद से 40,000 टन पत्थर को तराश कर 90 फीट ऊंचे इस मंदिर को बनाना नामुमकिन जैसा लगता है। ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आज के समय में आधुनिक औजारों की मदद से भी ऐसे स्ट्रक्चर को बनाना, वो भी बिना किसी गलती के, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती होने से पूरे स्ट्रक्चर को फिर से शुरू से स्टार्ट करना पड़ता। लेकिन हैरानी की बात है कि उस समय उन लोगों ने बिना किसी गलती के इतने विशाल मंदिर का निर्माण सिर्फ एक पत्थर के पहाड़ को तराश कर दिया। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर अंदर से भी उतना ही विशाल और शिल्पकारी से भरा हुआ है जितना कि ये बाहर से है। इस मंदिर को आपने इंडियन करेंसी पे भी देखा होगा। 1665 में औरंगजेब ने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसाल्ट रॉक से बना ये मंदिर, जो कि सबसे हार्डेस्ट स्टोन में से एक माना जाता है, इसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल था और इसी वजह से औरंगजेब इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने में नाकाम रहा। हालांकि उसने मंदिर के कुछ हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचाया। नंबर 4, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में मौजूद खजुराहो टेम्पल्स, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि मंदिरों का एक समूह है। एक समय यहाँ 85 से भी अधिक मंदिर हुआ करते थे, लेकिन मुगल शासन काल के दौरान अलग अलग मुगल शासकों द्वारा इन मंदिरों को तोड़ा गया और कुछ मंदिर समय के साथ खुद से ही गिर गए। आज यहाँ सिर्फ 22 मंदिर ही बचे हैं। 1986 में इन मंदिरों को विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल कर लिया गया। इन मंदिरों में 2000 से भी ज्यादा मूर्तियां हैं, जिन्हें देखने के बाद कोई भी हैरान रह जाता है, क्योंकि इनमें से कुछ मूर्तियां कामुकता को दर्शाती हैं, वहीं कुछ मूर्तियां अलग अलग समाज के लोग जैसे किसान, संगीतज्ञ और नृत्यक को दर्शाती हैं। आज तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ऐसी मूर्तियां इन मंदिरों में क्यों बनाई गई थी। ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। खजुराहो में सबसे भव्य मंदिर कंदारिया महादेव मंदिर को माना जाता है, जो कि सभी मंदिरों से विशाल और प्राचीन कला का बेजोड़ नमूना है। इन मंदिरों को चंद्रवंश के अलग अलग राजाओं द्वारा 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। नंबर 3, ओडिशा में मौजूद कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे देखकर आज के मॉडर्न इंजीनियर्स के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि भगवान सूर्य को समर्पित ये मंदिर वास्तुकला और कमाल की इंजीनियरिंग को दर्शाता है। इस मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया था कि सूर्य उदय के समय सूर्य की पहली किरण मंदिर के प्रवेश द्वार पे ही गिरती। इस मंदिर का स्ट्रक्चर किसी रथ के आकार जैसा बनाया गया है, जिसमें टोटल 12 व्हील्स हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये 12 पहिए साल के 12 महीने को इंडिकेट करते हैं और साथ ही हर पहिया चल रहे महीने के समय को भी बताता है। और यही वजह है कि इस मंदिर को भारत का एक अजूबा भी कहा जाता है। इन पहियों को भी आपने इंडियन करेंसी पर जरूर देखा होगा। वहीं अगर इसके इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि इस मंदिर को गंग वंश के राजा नरसिम्हा देव ने 1238 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर को बनने में 12 सालों का वक्त लगा। राजा नरसिम्हा देव ने सारे राज खजाने को इस मंदिर के निर्माण में लगा दिया था। 80 फीट ऊंचे इस मंदिर को बनाने में किसी भी प्रकार का ग्लू या सीमेंट का यूज नहीं किया गया था। सिर्फ पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर इतने बड़े मंदिर को बना दिया गया। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस मंदिर को बनाने में मैग्नेट्स का भी यूज किया गया था और मंदिर के टॉप पर 52 टन के मैग्नेट को भी रखा गया था, जिससे नीचे रखी सूर्य भगवान की मूर्ति हवा में तैरती रहती। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस मैग्नेट को निकाल लिया, जिससे मंदिर की दीवारें गिरने लगी। वहीं इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया। अब इस मंदिर में भगवान सूर्य की पूजा तो नहीं होती, मगर हर साल लाखों की तादाद में यहाँ लोग इस मंदिर की शानदार वास्तुकला को देखने आते हैं। नंबर 2, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित शोर मंदिर, जो कि साउथ इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर स्टोन टेम्पल है। ये मंदिर भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर को राजा नरसिम्हा वर्मन ने 7वीं शताब्दी में बनवाया था। वहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहती हैं कि इस मंदिर की स्थापना काफी पहले ही कर दी गई थी, जो कि राजा प्रहलाद के बेटे राजा बाली ने की थी। माना जाता है कि इसी स्थान पे भगवान
विष्णु ने नरसिम्हा अवतार धारण करके राक्षस राज हिरण्यकश्यप का वध किया था और प्रहलाद को हिरण्यकश्यप से बचाया था। 1984 में इस मंदिर को भी यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया था। ग्रेनाइट से बना ये मंदिर 13वीं शताब्दी में आए भयंकर समुद्री तूफान और 2004 की सुनामी को झेलते हुए आज भी मजबूती से खड़ा है। नंबर 1, तमिलनाडु में ही स्थित सोर मंदिर से लगभग 300 किलोमीटर दूर बृद्धेश्वर मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर की सबसे बड़ी हैरानी की बात इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि 200 फीट ऊंचे यानी कि 15 मंजिल बिल्डिंग जितना ऊंचे इस मंदिर को बनाने के लिए फाउंडेशन भी तैयार नहीं किया गया था और ना ही पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार का ग्लू का इस्तेमाल किया गया। लगभग 1000 साल पहले बिना नींव के सीधे जमीन से पत्थरों को पजल मेथड से जोड़ते हुए इतने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण किया गया, जो आज तक बिल्कुल सीधा और मजबूती से खड़ा है। इस मंदिर को बनाने में 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस मंदिर के 60 किलोमीटर तक कहीं ग्रेनाइट नहीं मिलता। जिस टाइम कोई आधुनिक मशीन भी नहीं हुआ करती थी, उस टाइम इतने भारी ग्रेनाइट पत्थर कैसे लाए गए होंगे। वहीं मंदिर के टॉप पर रखा सिंगल पत्थर, जिसे कलश भी कहते हैं, इसका वजन 80 टन है, मतलब करीब 80,000 किलो का पत्थर। हैरानी वाली बात है कि 200 फीट ऊपर इतने भारी पत्थर को कैसे पहुंचाया गया होगा। आज भी ये बात वैज्ञानिकों को हजम नहीं होती कि प्राचीन भारत के लोग इतने उन्नत सभ्यता के थे। दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। धन्यवाद।